Hello student, welcome to Padhai Express. First step towards your ambition. This is Karan Mishra, your गुरुजी बनाएगा सब कुछ इजी। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो नई NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो क्या है और कैसे है। तो इसका जो सारा ड्राफ्ट था वो तैयार होके गवर्नमेंट के पास 2019 में चली गई थी। इसके बाद गवर्नमेंट ने इस पे राय मांगा, बहुत सारे राय, करीब 2 लाख के आसपास राय इस ड्राफ्ट पे आया, जिसको गवर्नमेंट ने ध्यान में रखा और फाइनली इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया। तो इससे क्या हुआ? इससे जो पहला चीज हुआ वो ये हुआ, जो 1985 में एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम बदलकर HRD मिनिस्टर रख दिया गया था, उसको वापस से एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। दूसरी बात, और क्या क्या हुआ इसमें, तो इसमें पहली चीज जो बताई गई है, किसी भी बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा उसके मातृभाषा में होनी चाहिए क्लास 6 तक एटलीस्ट। एक्चुअली जो NEP 2020 है ये 5 3 3 4 है। ये क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो बताया गया है, पहले क्लास 6 तक मातृभाषा में पढ़ाई करनी जरूरी होगी। लेकिन इसमें एक और बात है कि क्लास 3 में जब आप जाओगे, क्लास 3 में आपको 2 और लैंग्वेजेस चूज करने होंगे जिसकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। यानी क्लास 3 के बाद आपको 3 लैंग्वेजेस पढ़ने हैं, एक तो मातृभाषा और दूसरा एडिशनल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज आप खुद चूज कर सकते हो, इसमें आपका हक होगा। हालांकि पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी, जो एक लैंग्वेज होगा वो हिंदी फिक्स होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब आप क्लास 6 में चले जाते हो तो क्या होगा, क्लास 6 में जाने के बाद आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। ये कंपलसरी कर दिया गया है, कोडिंग, ठीक है। क्लास 6 में जाने के बाद और क्या होगा, क्लास 6 में जाने के बाद वहीं पे आपको साइंस और मैथ, ये दोनों 2 लैंग्वेजेस में सिखाया जाएगा। जी हाँ, 2 लैंग्वेजेस, एक आपकी मातृभाषा, दूसरा जो लैंग्वेज आप चूज करोगे, इंग्लिश हिंदी जो भी आप चूज करोगे उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। 9th 10th 11th 12th इसमें आपके जो मेन स्ट्रीम आपको चूज करना है उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। पहले क्या होता था, बच्चे को 10th तक करना पड़ता था, 10th के बाद उनको अचानक से अपनी स्ट्रीम लेनी पड़ती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब आप क्लास 9 से ही अपने स्ट्रीम के बारे में जानने लगोगे। साथ ही साथ यदि आप चाहो कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखने की, मान लो आप अपने स्ट्रीम के साथ जा रहे हो, साइंस ले रखा है, जो भी ले रखा है, उसके साथ यदि आप म्यूजिक चाह रहे हो तो म्यूजिक आप ले सकते हो और उसका अच्छे से स्पोर्ट्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ये आप पे बिल्कुल निर्भर करता है आप क्या लेना चाहते हो। अब जब आप एक बार क्लास 12 से निकलते हो तो उसके बाद ग्रेजुएशन की बात आती है। ग्रेजुएशन में बहुत सारा बदलाव किया गया है। जैसे पहले क्या होता था, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, फर्स्ट ईयर के बाद मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, मैंने स्टडी छोड़ दी, तो मेरे को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यदि आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आपने सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया है तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। थर्ड ईयर का एग्जाम दिया है तो आपको डिग्री मिलेगी और आप जॉब कर सकते हो। यदि आपने चौथा ईयर भी पूरा कर दिया तो उसके बाद आपको MPhil करने की जरूरत नहीं होगी। आप उसके बाद डायरेक्ट PhD कर सकते हो, रिसर्च वाले प्रोजेक्ट में आप जा सकते हो। तो ये हो गई ग्रेजुएशन की बात। साथ ही साथ आपने जैसे मान लो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, तो आपने फर्स्ट ईयर क्लियर कर रखा है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ये आपका क्रेडिट आपके बैंक में, जो एकेडमिक बैंक बनाया जा रहा है उसमें जाके क्रेडिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, इसके बाद यदि आप किसी दूसरे कॉलेज में कहीं पे भी जाते हो तो आपका सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगा। फर्स्ट ईयर का क्रेडिट आप में जुड़ जाएगा। पहले क्या होता था, हमने फर्स्ट ईयर कर लिया, उसके बाद यदि हम अगले साल दोबारा या 2 साल बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट करना चाहे तो हमें फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करनी पड़ती थी। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब क्रेडिट सिस्टम होने के कारण पहला ईयर का क्रेडिट आप में जुड़ जाएगा और आपकी पढ़ाई सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगी। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। तो यदि हम इसको एक नजरिए से देखें तो एक अच्छा बिल है और सही है, लेकिन कुछ बातें इसमें बहुत ही खामियां भी हैं। जैसे मान लो इसका इम्प्लीमेंटेशन,
इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या सरकारी स्कूल पे होगा, प्राइवेट पे होगा, हर एक पे होगा। अब यदि हर एक पे होगा तो जो प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको फिर मातृभाषा में पढ़ाना पड़ेगा। टीचर्स की रिक्वायरमेंट अचानक से कहाँ से टीचर्स आएंगे? चलो ये तो होगी शहरों की बात। गांव में क्लासरूम भी पूरे नहीं होते हैं, शिक्षक भी कम है। और यदि आपने मातृभाषा में बोल रखा है तो उतने शिक्षक चाहिए। आपने बोल रखा है 6 के बाद कोडिंग सिखाएंगे, तो गांव में तो कंप्यूटर तो है ही नहीं। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं गवर्नमेंट के जिनमें कंप्यूटर्स की पढ़ाई नहीं होती है, तो वहां पे आप कोडिंग कैसे सिखाओगे और इसको पूरे नेशनलाइज तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? ये सारी बातें सोचने लायक है। अब क्या होता है धीरे धीरे हमें जानने को मिलेगा। इस पे और भी जो भी डिटेल्स आएंगी वो हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।